गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार आज चाय की चर्चा पर। और चाय की चर्चा पर अभी बात करते हैं आज हम। हॉक पॉक की स्थिति तो बनी हुई है। हॉक पॉक की स्थिति में कैसे समझाऊं कि मतलब इस समय डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिसीजन लेना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि अगर जिसके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि उनको उफो की स्थिति ये बन रही है कि यार अब मैं निकल जाऊं बेच करके या मैं सस्टेन रहूं। तो देखो दोस्तों, अब इस समय आज की चाल का मार्केट का ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा तो ड्रैगली फॉल हो नहीं जाएगी। बट थोड़ा सा आज तो ये उम्मीद है कि निफ्टी तकरीबन 100-125 पॉइंट के आसपास तो गिरेगी, ये ऐसा प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट के हाल से कंपेयर करें या यूएस मार्केट के हाल से कंपेयर करें, जो कि एक दिन पहले या इसमें हुआ है, तो उसके हिसाब से तो आज गिरावट पक्का तय है। बिक्स से भी, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, उससे भी कुछ खासा क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी कहीं ना कहीं इनको मार्केट वाले जो पंटर है ना, इनको 3 फेज के बाद में हमारा पता चल जाता है कि हमारे यहां पर होने क्या वाला है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का उसी हिसाब से ये अपना बेट लगाएंगे। वर्ल्ड की सिनेरियोज का आपको पता ही है। ईरान इराक के टेंशन को खाली बस क्रिएट किया गया, उसके बाद में उसको वहीं पर ही रिजॉल्व कर दिया गया है। उसके पीछे यूएस है, ताकि उसके ध्यान उसको बटाया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की हालत आप देख ही रहे हो। आज एफओएमसी की कमेंट्री के बाद में वो लोग अभी क्या बताते हैं, उनके जेरोम पॉल जी का कभी कभी स्टेटमेंट आप देखते ही हो, किस टाइप का स्टेटमेंट आता है। चलिए ठीक है, वो काफी लेवल हाई हो जाता है। वहां की बातें अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी। बिकॉज क्या है कि हम लोग ट्रेडर तो है नहीं, इन्वेस्टर हैं। वाली चीज क्या है, लेकिन क्या है कि वर्ल्ड के सिनेरियोज पर मैंने आपको पहले बताया हुआ थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए और मार्केट की चाल पर आपको समझ होनी चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसी एज में है कि थोड़ा सा कमाई तो हर साइड से एक्टिव इनकम करते करते हैं। अब उसको हमने पैसिव इनकम में क्रिएट करना ही करना है, वही हमारा मेन एम है। चाहे आप हो चाहे हम हो, उसको करना है। उसके बाद में उसका ग्रोथ और उसका जनरेशन भी होना चाहिए, प्लस उसके बाद में रिस्क हमारा कितना होना चाहिए। ये सारे सवाल आज चाय की चर्चा पर विषय हैं। चलिए 1 बाय 1 सीरियली शुरू करते हैं, लेकिन वही 10-12 मिनट का वीडियो आज रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। 1 बाय 1 में यह है कि देखो, आपने अभी भी टाइम है। अगर ऑल टाइम हाई का स्वाद आपने चख लिया है तो उसके बाद में आप नीचे उतर सकते हो। ठीक है ना। रही बात सोने का, भी ऐसा किया जा रहा है कि दिसंबर तक में काफी उसमें फॉल हो जाएगा। दिसंबर तक में क्या मतलब, फॉलिंग शुरू हुई 3-3.5 हजार रुपया, देखो सोना डाउन हो गया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 75,000 से सीधा 1 लाख पर पहुंच जाए। ठीक है ना। और वो 64-65 पर आएगा। सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है आपके मार्केट का। अब ये मेरा ये मानना है कि अब तो जून तक में ये आपको कम से कम 10% का तो मिनिमम एक टिप आपको देगा। ठीक है ना। अब भाई देखो, कोई भी इस प्रेडिक्शन को एकदम से 100% ट्रू नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट है दोस्तों। और इतना बड़ा मैं तो ये नहीं बोल सकता हूं, लेकिन तकरीबन हमने, आप लोगों ने देखा होगा, जब जब हमने आपको बताया है तब तब मार्केट का वही हाल है। हाँ, थोड़ा सा सरप्राइज करती है इंडियन मार्केट। क्यों करती है, मैं आपको बताता हूं उसकी चीज। इसलिए करती है कि एफआईआईज की जो चाल होती है ना, उस पर काफी डिपेंड करता है। अब एफआईआई देखती हैं, अरे यार चाइना में गया तो ये हो गया, यूएस में गया तो ये हो गया, वहां गया तो हो गया, तो झक मार करके वो क्या करती है ना, इंडिया में आ जाती है। अब वो झक मार करके जब आती हैं तो ये सोच करके आती हैं, यार चलो ठीक है, हम इस पर पोजीशन बना लेते हैं, इसको 2-4 महीने बात करेंगे, उसके बाद में जो हमारा ऑलरेडी है इसको हम वहां से कर लेंगे, सेलिंग कर लेंगे। तो ऐसा सोच करके वो जो भी है बंदा है, वो तो हमारे आप जैसा बंदा ही तो है, लेकिन क्या है, उनके पास अमाउंट बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा भी जैसे उनका होता तो उनका प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़ा हो जाता है। अब हमें, आपको छोटा हमारा पैसा है, ठीक है ना। अब छोटे पैसे से हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, बात को समझिएगा। छोटे पैसे से हमें आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब ज्यादा मतलब हम कम से कम अपने पैसे को डबल तो चाहते हैं। बात समझिए। अब ऐसा कौन है कि कम से कम मिनिमम डबल नहीं चाहता है, जिसने म्यूचुअल फंड में मार्केट में निवेश करा हो? कोई भी नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है, अमाउंट छोटा है, तो जब तक वो डबल नहीं होगा तब तक आपको दिखेगा नहीं। अगर 50,000 है वो 1 लाख नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, 25,000 1 लाख नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, 1 लाख है तो नहीं दिखेगा, 5 है तो नहीं दिखेगा। अब उसके लिए क्या है, वहां पर डिपेंड करती है क्या, आपने किस समय परचेज करा है, किस समय बाई करी है, कितने पर बाई करी है। ठीक है ना। तो अब वही है, अगर मान लिया आज की डेट में तकरीबन फंड आप ले लो
20%, 30%, 15%, ये इससे अबव आपको प्रॉफिट दिख रहा है। कोई भी चार्ट ले लेना आप, चाहे ईटी मनी ले लो, वैल्यू रिसर्च ले लो, मनी कंट्रोल ले लो, कोई भी इस टाइप का ले लो, उसमें आप उसका चार्ट देखना, एक जीरो हो गया, 0% के आपके गेन के बाद में उसका एक डिप जाता है नीचे की तरफ, एक जाता है आपकी तरफ। इतना तो सबको समझ है ही है यार, अगर वीडियो देख रहे हो तो है ही है। अब कोई भी फंड खुदा ना खास्ता अगर -10 पे ट्रेड कर रहा है, -20 पर ट्रेड कर रहा है, चलो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो जाए, तो सबसे पहले वो जीरो पर आने के लिए 10% आपको रिटर्न दे देगा ना। उसके बाद में जैसे अप जाएगा 10%, तो आपका कितना हो जाएगा, 20% गेन हो जाएगा। अगर 20 पर जाता है, उसके बार पे 20 पर जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जिस बंदे ने उस 20 के लेवल पे बाई कर लिया, बात को समझिए आप, उस 20 के लेवल पर अगर बाई कर लिया है या 10 के लेवल पर बाई कर लिया, मैं ऊपर बोल रहा हूं जीरो के, तो जीरो पर गया तो उसका 10% डाउन हो गया ना, 20% उसका कॉर्पस डाउन हो गया। अब कहीं अगर माइनस में गया तो बेचारा 30 पर माइनस में चलेगा, समझ रहे हैं? तो उसका उस लेवल में, जिस लेवल में उसने बाई किया है, उस लेवल में आने पर उसको कितना टाइम लगेगा, 30% जब आपका वो फंड रिकवर करेगा। चाय पर चर्चा है, बिल्कुल सही चर्चा है, और ये बात आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सलाह ये दी जाती है, कभी भी एक साथ में बाई मत करो, ये शेयर नहीं है ना, तो आप एक साथ में पूरा खरीद लो, ना ही एक साथ में। हाँ, जब आपने एक बार अक्यूमुलेट कर लिया, सपोज करो एक साल में जो आपने अक्यूमुलेट कर लिया, वो फिर अगले साल से आपका प्रॉफिट में दिखना शुरू होगा। अगले साल मान लिया अगर एक साल डिप का रहा, तो तीसरे साल तो दिखना है, क्योंकि इतने दिन तो आपकी मार्केट तो बिल्कुल जीरो पर रहेगी नहीं, 10 पर रहेगी नहीं। उसको भी कम से कम, फंड को भी हर साल का अपना एवरेज आउट तो करना है। मान लिया एक साल में माइनस का रिटर्न दिया, तो उस साल थोड़ा बहुत एसआईपी का अक्यूमुलेट कर रहे हो या थोड़ा लमसम कर रहे हो, तो वहां पर अक्यूमुलेशन बनता जा रहा है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, एवरेज आउट हो जाएगा। यही स्ट्रैटेजी, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आप ये समझ गए ना, तो आप समझिए आप निकल करके भागेंगे। सब मेन बात क्या हो रही है, मेरे दिमाग में जो थाट चल रहा है, कम से कम मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर में से ना, अगर इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं देखा है, बाकी उतार चढ़ाव की बात छोड़ दो। कई सारे ऐसे हैं जो कि कोविड के बाद में आए हैं, कई सारे ऐसे हैं जो कि रैली को देख करके 2023 वाले में आए हैं, कई सारे 2021 वाले में आए हैं, उन्होंने तो 22 का थोड़ा सा फ्लैटिंग चख लिया है। जिन्होंने उस पिछले इलेक्शन में आए थे, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब उस समय तो बड़े जोश जोश में आपने वादा किया हुआ है, हाँ, तो इस प्रकार से अगर आप इस वोलेटिलिटी को समझ गए ना, तो फिर मार्केट में आप सस्टेन करना समझ जाएंगे। फिर जीवन की जो साइकिल है, वैसे मेरा सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बायो नहीं है, लेकिन कल चलो बात चल रही तो निकल के आई जाती है। मेरा कल ऐसे बात चल रही थी वेज और नॉन वेज की, तो लोगों ने बोला आजकल मिल्क प्रोडक्ट जो है ना बहुत सारा मिलावटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे बढ़िया तो नॉन वेज ही है। तो भाई मैंने भी अपना वो दिया, कमेंट दिया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन आदमी हूं। मैंने बोला यार किसी जीव की हत्या करके खुद के लिए खाना, दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। फिर अगला मेरे ख्याल से अपना बायो का स्टूडेंट था, या बायो के अगले को समझ थी, उसने मेरी पूरी साइकिल ही मेरे को घास से लेकर के और वहां से लेकर के पूरी साइकिल ही समझा डाला। ये घास है, ये है, ये बकरी है, ये सुअर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये है शेर है, ये ऊँट है, फलाना है, ढमाका, और ला करके फिर कहां पर, घास पर उड़ेल दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसको मार्केट के टर्म्स में समझूं कि साइकिल आपकी जो चलेगी ना, उस साइकिल में आपने सरवाइव करना ही चाहिए, वो आपको आना चाहिए, जीवन की साइकिल आपको आना चाहिए। और ऊपर से अभी आप कमाऊ पेशा के आदमी हैं या कामकाजी पेशा के हैं, बिजनेसमैन हैं, किसान हैं या नौकरी पेशा के हैं, तो मेरे ख्याल से आपका एक्टिव रूप में तो मार्केट को आप ट्रैक कर नहीं सकते हो, समझ रहे हैं ना बात को। तो हेलो की शांत रहो, चुप। तो ये है आज की चर्चा का विषय,
उम्मीद करता हूं कि आज की मार्केट से क्लियर होगा, फिर रात में मिलते हैं और उसके बाद में फिर अगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट स्ट्रैटेजी में मेन स्ट्रैटेजी यही है कि आपको रुकना कैसे है, आपने सस्टेन कैसे करना है, आपने निवेश कैसे करना है। वो जितने प्रकार से, चाहे वो चार्ट के माध्यम से आए, चाहे वो एग्जाम्पल के माध्यम से आए, वो आपके साथ चर्चा जरूर चलती रहेगी, क्योंकि आपका सस्टेन करना बहुत जरूरी है। बेशक आप अमाउंट कम लगाएं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो और ऊपर से आपको ट्रैप में आपको नहीं फंसना, मैं आपको बता दे रहा हूं। कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं हो जा रहा है। ट्रैप में इसलिए नहीं फंसना क्योंकि हर जगह पे ट्रैप ही ट्रैप है। आप ये मान करके चलो, हर जगह पे ट्रैप ही ट्रैप है। LIC वाला या किसी भी इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस की तरफ खींचेगा, म्यूचुअल फंड वाला म्यूचुअल फंड की तरफ खींचेगा, लोन वाला लोन की तरफ खींचेगा, प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी की तरफ खींचेगा, और उसके बाद में गोल्ड वाला गोल्ड की तरफ खींचेगा। मतलब जो है इसी प्रकार से। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 100 माइनस ईयर्स का जो फार्मूला उसको लेकर के चलना। चलिए ठीक है, फिर अभी आज की चर्चा को यहीं पर ही अपना विराम देते हैं और फिर देखते हैं आगे, मिलते हैं दूसरी चर्चा पर। और उम्मीद करता हूं यार, जो आपको लिए देखो सवेरे सवेरे मेहनत कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान अभी उदय ही हो रहे हैं, लालिमा बिखेर रहे हैं, तो मैं भी आता हूं थोड़ा सा वॉक करके, ठीक है। और लौकी को भी अपने घुमा के लाता हूं और फिर देखते हैं आज 9 बजे के बाद में एक आध बार। तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में एक बार केवल मार्केट का एक जो ग्लैंस देखता हूं। और कभी भी जो मेरे को लमसम करना होता है ना, वो मैं 2 से 3 के बीच में करता हूँ। 2 से मतलब समझ लो कि 2.5 पौने 3 के बीच में, जब हमें मार्केट की फुल्ली चाल समझ में आ जाती है। क्योंकि लमसम भी एक थोड़ा सा क्या है ना कि सोच समझ करके करना चाहिए। बट क्या है यार, आदमी यही सोच लेता है ना कि ठीक है जो होगा, और 1 साल लगेगा टाइम, और क्या होगा। अब जब पैसा आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ वहां खर्च हो जाएगा, तो उसके बाद में कर देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कहीं से आता है तो उसको फिर निवेशित करना ही उचित है। क्योंकि आज के टाइम पर तो आपको पता है महंगाई कितनी है, नीड्स कितनी है। वांट्स की तो बात ही छोड़ दो, नीड ही फुलफिल अगर हो जाए तो भी बहुत है आज के टाइम पर। जो है, मैं तो सही बता रहा हूं कि जब वो दोस्तों से या और यंगस्टर से बात होती है तो बात यही समझ में आती है कि वांट्स तो अभी वांट्स ही रह गई हैं, नीड्स ही रह गया है, ठीक है ना। तो अपनी नीड्स को थोड़ा सा फुलफिल करें, वांट्स को रोकें और निवेशित रहें। आज का फंडा यही है। थैंक यू दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर करो, क्योंकि जो न्यू कमर है उनको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, आप लोग भूल जाते हो। एंड जो ऑलरेडी हैं वो लाइक करके मेरे को एनर्जेटिक करो और परिवार बढ़ाने के लिए शेयर करो। थैंक यू।